लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति, आपको सबको पता ही है। तो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो अभी बज रहे थे 4:15 और मैं उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर को समेट दिया था। समेटने के बाद जो इधर उधर एक्स्ट्रा सामान रखा होता है मैं मतलब उसको उसकी जगह पे रखती हूँ, और रखने के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है। सबसे पहले मैं उठ के झाड़ू ही निकालती हूँ कि कुछ हो ना हो, झाड़ू निकालती हूँ। तो एक साइड जो रसोई में मुझे चढ़ाना होता है, जैसे आलू उबालने या कुछ भी, तो मैं एक साइड आलू उबलने रख देती हूँ। जैसे मैंने पहले ही रख चुकी थी आलू उबलना, और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई, आटा वाटा मला। आटा मलने के बाद एक साइड चाय रखी, क्योंकि मुझे बनाने थे आज आलू के पराठे पापा के लिए। तो मैंने पिट्ठी तैयार करी, गरम गरम हो रहे थे आलू, तो मतलब हाथ भी जल रहे थे, पर बनाना तो है ही। पापा को जाना है, आप सभी को पता है कि पापा 5:45 बजे निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं आज आलू के पराठे बना के दूँ पापा के लिए। वैसे तो पापा खाना लेके जाते ही नहीं है, बट मुझे जब लगता है कभी कभी ज़्यादा ठंड है तो यार कुछ पराठे वराठे क्या है ना, आदमी खा लेता है। और मेरे हाथ के पराठे सॉफ्ट हो जाते हैं, मैं जो है उसमें पिट्ठी अच्छे से भर देती हूँ। तो चाय हो रही थी, एक साइड मैंने पराठा बनाना शुरू करा। पापा पापा बहुत टाइम मुझे मना भी कर देते कि नहीं रहने दे रहने दे। मैं सोचती हूँ, फिर भी मेरा मन करता है कि नहीं यार कुछ खा लेंगे। ऐसे तो वहाँ पे जहाँ पे पापा जॉब करते हैं वहाँ पे भी खाना मिलता है, मिल जाता है, शॉप वगैरह है। बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा अपना घर से है कि सुबह में जाके यहाँ से कुछ खा लें, चाय नाश्ता करके चले जाएं अपना आराम से। फिर पापा को मैंने चाय दी, फिर पापा निकल रहे थे। मैंने पापा को बोला भी था कि पापा आज बस से चले जाओ, बहुत ठंड थी। आप लोग कैमरे पे भी देखोगे ना, हल्की हल्की बारिश सी थी, मतलब अजीब सी ही बारीक बारीक। पापा बोल रहे थे पाला है। तो मैंने पापा को बोला था कि पापा आप बस से चले जाओ, पापा माने नहीं। फिर पापा इससे ही बाइक से ही निकल गए। तो पापा को भेजने के बाद जो बर्तन पड़े थे, मैंने ये एप्रन पहना फटाफट और इन बर्तनों को साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि यार जितनी जल्दी काम निपटेगा, काम निपटने के बाद आप अपना और काम में लगोगे। तो मेरा तो यही रहता है कि जल्दी से काम निपटा के अपनी पढ़ाई में लग जाऊँ। तो इधर मैंने अपने बर्तन को साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद यार ये देखो अपनी रसोई मैंने पूरी क्लीन कर दी। मतलब ये 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी पूरा काम हो गया था उस टाइम। देखो मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, देखिए कितना हो रहा है, 6:32 हो रहे हैं। मेरी पूरी रसोई भी फिनिश हो गई। इधर फिर मैंने झाड़ू तो पहले ही निकाल दी थी, मैं पोछा लगाने लगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो पूजा वाला कमरा होता है ना, जहाँ पे मेरा मंदिर रखा हुआ है, तो मैं इस कमरे में पोछा निकालती हूँ। इसमें निकालने के बाद फिर किचन की सफाई करती हूँ, नीचे से मतलब पोछा वोछा निकालती हूँ उसमें, अंदर वाले रूम में फिर पूरा बरांडा वगैरह साफ़ करके। बस ये रहता है जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि पोछा लगा, क्योंकि ऐसा होता है नहाने के बाद अगर आप पोछा लगाओ तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आप तो गंदे हो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, नहाने से पहले ही पोछे को लगा लेती हूँ, ना काम जो भी है मेरा निमट जाता है। पराठे भी मैंने आलू के अपने 2 एक्स्ट्रा नाश्ते के लिए पहले ही बना लिए थे। फिर मैंने क्या करा, मैं नहा के आई, अपना नहा के आने के बाद लड्डू को उठाया, मंदिर में बिठा दिया था लड्डू को, और मंदिर में बिठा के फिर मैंने इनको उठाया कि मैंने कहा चलो अब आप भी स्नान कर लो, क्योंकि मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद ही मैंने नहलाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। इनको नहलाया, इनको भी गर्म पानी से नहला के इनको फटाफट पोंछ देती हूँ तौलिए से। इनके तौलिया है मैंने बना रखा है, कपड़े वपड़े पहनाए इनको, क्योंकि यार इनका भी देखो ऐसे ही है कि बच्चे की तरह करना पड़ता है। मेरी ये भी जिम्मेदारी, ये भी एक बच्चा है मेरे लिए, और एक तो मेरा है ही है युग। तो इनको फटाफट कपड़े पहनाए, अंदर गर्म बनियान वगैरह पहना के इनको तैयार करके मैं इनको मंदिर में बिठा देती हूँ। और फिर जो इनका नहाया हुआ जो ये जल होता है ना, इसको मैं तुलसा जी में जो है सिला देती हूँ। इनको बाल बाल लगाए अच्छे से, ताकि इनको ठंड ना लग जाए। और फिर मैंने क्या काम करा, अपनी जोत बत्ती करी शुरू, फटाफट से पूजा को मैंने निपटा दिया था कि भाई जल्दी जल्दी कर लो ना। 8 बजे तक मेरे को ये है कि होना ही होना चाहिए किसी भी तरह से। तो यहाँ मेरी जोत बत्ती हो गई थी पूजा में, और कान्हा जी को मैं फिर अच्छे से घंटी वंटी सुनाती हूँ, उनकी जो है आरती करती हूँ, टीका करती हूँ, उनको अपना करती हूँ। पूजा तो मेरी जी हो चुकी थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगाया, और मैं बैठ गई थी अपनी जल्दी से पढ़ाई के लिए। आज क्या हुआ था ना, मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर लैपटॉप को तो मैंने चार्ज पे लगा दिया था चार्जिंग के लिए। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन था जो मैंने मतलब मेरे भाई ने बेटे के लिए जो वीडियोज़ वगैरह देखता है वो उसके लिए दे रखा है, तो मैंने उसको ही लिया क्योंकि वो सो रहा था उस टाइम। तो मैं बैठ गई उसको लेके। आज रोहित वैद्वान सर की मेरी तीसरी क्लास थी, 2 क्लासेस मैंने कल ही ऑलरेडी ले चुकी थी इनकी।
रोहित वैद्वान सर और हिमांशी मैम जो है लेट्स लर्न वाली, इनका साइकोलॉजी बहुत बेटर है। मुझे तो इन दोनों का ही समझ में आता है और मैं इनका ही देखती हूँ। पर मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप इनका ही पढ़ो, जिसको जहाँ से अच्छा लगता है ना वो वहाँ से कर सकता है, सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस है। मुझे ये दोनों टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मेरी 3rd क्लास थी, तो मैंने बैठे बैठे 3rd और 4th दोनों क्लासेस ले ली। लेने के बाद क्या हुआ कि भाई मुझे 2 घंटे हो गए थे और मुझे याद आया कि तूने नाश्ता नहीं किया, मतलब पेट में दर्द सा होने लगा था भूख की वजह से। तो 2 घंटे जब मेरी दोनों क्लासेस पूरी हो गई, फिर मैं उठी। उठने के बाद पहले अपना मैंने जो आलू के पराठे बना के रख रखे थे, चाय तो मैं नहीं पीती हूँ, मैंने अचार और पराठे फटाफट से खाए। और खाने के बाद थोड़ा सा मतलब ये होता है कि ब्रेक ले लो, गर्दन मेरी दुख जाती है ऐसे पढ़ने से, सर्वाइकल का दर्द मुझे होने लगा है मेरी गर्दन के पास। तो फिर मैं उठी, अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट निपटाया और बाहर मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलने लग रहा था, तो मैं उसके पास गई। उनका चलो धूप निकल गई है, थोड़ा सा ये हो जाता है, रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है एक आपको। ये खेल रहा था उनके साथ, सामने वाली आंटी हैं उनके बच्चों के साथ, दोनों के इन्हीं के साथ लगा रहता है। फिर मुझसे कहने लगा मम्मी क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं भैया। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। क्या करी हमने? की वीडियो बनाई है। तो मैं आधे घंटे का ब्रेक लेके अपना ब्रेकफास्ट निपटा के थोड़ा बाहर घूम के फिर से आके अपना पढ़ने बैठ गई थी। और अब ले रही थी मैं अपनी इंग्लिश की क्लास। पहले मैंने ली इंग्लिश की क्लास, फिर मैंने ली अपनी हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास के बाद मैंने रोहित वैद्वान सर की एक ईवीएस की क्लास थी, शेल्टर, जो कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक ईवीएस में शेल्टर है, मैंने उसकी क्लास ली। और मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास ना अभी एक भी बुक नहीं है। तो क्योंकि जब मैं अपने ससुराल गई थी तो मैं अपनी सारी बुक्स यहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ ले गई थी। तो मैं अब मेरे पास यहाँ पे मेरे घर पे एक भी बुक नहीं है, सारी वहीं रह गई। और जब मैं वहाँ से आई थी तो मैं अपनी बुक्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आई थी, ऐसे ही आ गई। तो अब मुझे अपने लिए नई बुक्स को ना परचेज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरा नेट में क्या है ना, आरलाल बुक डिपो करके है, तो मैं अपनी बुक्स वहीं से परचेज़ करती हूँ। वहाँ पे आपको जैसी भी बुक चाहिए जोन सी भी तो मिल जाती है आसानी से। तो फिर मैं मंडे में तो देखो वहाँ की शॉप बंद रहती है, ट्यूसडे में वो शॉप ओपन रहती है। तो मैं जाऊँगी और आपको ला के दिखाऊँगी कि मैं कौन कौन सी बुक लेकर आई हूँ। देखती हूँ कि क्या अच्छा लगेगा मुझे क्या नहीं। तो बस मैं एंड में आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, एक कहावत है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, ये मत देखो ठंड है या सुबह में हम इतना उठ रहे हैं। देखो जो हाउसवाइफ हैं, जो घर को संभालती हैं, तो उनको तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको अपनी थोड़ा सा समय नींद खोनी पड़ेगी।